हेलो स्टूडेंट, देखो आपने कल यहाँ तक पढ़ लिया था कि एक होता है आपकी स्केलर क्वांटिटी, एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। स्केलर क्वांटिटी में आपका क्या क्या आता है? स्केलर क्वांटिटी में आता है आपका डिस्टेंस, स्पीड, और जो वेक्टर क्वांटिटी में आता है वो क्या क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है, अब स्केलर क्वांटिटी आपने पढ़ लिया। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज नोन एज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, उसकी डायरेक्शन ना हो, वो क्या होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड मीन्स क्या होता है? मेजरमेंट। मेजरमेंट देखो, हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, तो ये क्या होगा? इसको हमने एक्स से क्या कर दिए? डिस्टेंस मेजर कर दी, तो एक्स क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। उसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं? एरो से हम क्या करते हैं? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट। डिस्टेंस, इसके बाद देखो स्केलर में सबसे पहले क्या आता है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? द एक्चुअल पाथ कवर्ड, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। लेट द पाथ, हमारे पास सपोज कर ले कि ये वाला पाथ है, ये क्या होती है? जो डिस्टेंस होती है, द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। ये क्या हो गई? डिस्टेंस की डेफिनेशन। जो डिस्टेंस होती है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? डिस्टेंस होती है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? जिसका ओनली मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। इसके बाद आता है आपका वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी कि शॉर्ट पाथ। देखो, एक वाली जो ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास, ठीक है, और एक ये वाली डिस्टेंस है, तो ये क्या होती है? ये होती है द शॉर्टेस्ट पाथ। ये इस वाले पाथ से नहीं जाएगी, ये इस वाले पाथ से जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्प्लेसमेंट होती है आपकी वो कौन सी क्वांटिटी होती है? डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, अब आपके पास एक ये वाला पाथ है, एक ये वाला पाथ है। जो ये वाला पाथ होगा वो डिस्टेंस होगा। क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है आपकी? द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। और जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद आता है आपका स्केलर में स्पीड। स्पीड क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड क्या होती है? रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड क्या होती है आपकी? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें क्या आपने क्या ले लिया? स्पीड को v से डिनोट कर दिया, और रेशियो ऑफ द डिस्टेंस को आपने dx1 ले लिया, और टाइम को dt ले लिया। इसके बाद आती है आपकी वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को आप v से डिनोट करते हो, तो रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट को आपने किससे डिनोट कर लिया? dv से, और रेशियो ऑफ द टाइम को आपने dt से डिनोट कर लिया।